खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का टॉपिक निहायत ही मज़ेदार है। ये मेरी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है इसमें, और मैं इस पर अपनी राय दूंगा और जो कुछ मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वो ये है कि आप हर रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप ले लें, और मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे रिलेशनशिप जुड़ने और टूटने की सबसे बड़ी वजह मुझे जो नज़र आती है वो यही है, जिस पर हम बड़े फ़ख्र से हम कह रहे होते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, लेकिन वही चीज़ एक टॉक्सिक चीज़ है। वो क्या है? कंट्रोल। हम क्या करते हैं, किसी भी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप ले लें, उसमें क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम दूसरे इंसान को क्या करें, कंट्रोल करें। मैं थोड़ा इंसान की ज़िंदगी पर बात करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना फ्री पैदा किया, उसको आज़ाद पैदा किया कि वो अपनी सोच रखे, जो कुछ करना चाहे वो करे। तो आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मेरे ख्याल में हर कोई अपनी सोच रखता है और हर कोई अपनी चीज़ को ना दूसरों तक कन्वे कर सकता है। तो फिर भी जब ये दूसरे लोग कहते हैं कि मैं इस बंदे को ना कंट्रोल, जैसे मैं चाहूँगा आप ऐसे करोगे, जैसे मैं कहूँगा आप वैसे करोगे, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम समझ रहे होते हैं ये तो सिर्फ प्यार है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो अगला बंदा प्यार देता रहा है। लेकिन अगला बंदा यकीनन आपको, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है कि वो आपको एक सोच रहा है कि मेरे पास पावर हो, मैं अगले बंदे को सप्रेस करूँ। हाँ, किसी यहाँ तक ये भी हो सकता है, कोई बंदे तो अपनी पावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अगले बंदे को गुलाम बना लेते हैं कि मैंने इस बंदे को कंट्रोल करना है, इसकी ज़िंदगी है तो चाबी मेरे पास होगी। ठीक है, लेकिन क्यों? अगर ज़िंदगी हमारी है तो चाबी भी यकीनन हमारे पास ही होनी चाहिए। तो बात करते हैं कंट्रोलिंग पे। सिर्फ ये रिलेशनशिप कोई भी हो, उसमें सिर्फ एक कपल में नहीं ये चीज़ इस्तेमाल होती, बल्कि पेरेंट्स के रिलेशनशिप में हो गए, पेरेंट्स के और बच्चों के। पेरेंट्स भी बच्चों को किसी हद तक कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिशियन अवाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप में मर्द औरत को कंट्रोल करना चाहता है, कहीं औरत मर्द को कंट्रोल करना चाहती है, तो एक डिफरेंस आता जाता है। और मेरे ख्याल में एक इंसान की ये भी नेचर है कि वो क्या करना चाहता है, पावर ग्रैब करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास ना पावर हो, एक अगले बंदे की ज़िंदगी को मैं जैसे चाहूँ वो करे। जब वो समझते हैं ओ क्या बात है, जैसे मैं चाह रहा हूँ वो बंदा वैसे कर रहा है। ठीक है, तो एक कॉमन सी मिसाल ले लें, अभी रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ तो 2 दिन बात होती है, तीसरे दिन कह रहे होते हैं कि आपने उधर नहीं जाना, आपने ये कपड़े नहीं, ये कलर नहीं पहनना, आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपने उसको नहीं देखना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। ओ भाई क्यों, आखिर क्यों? फिर ये भी कह रहे होते हैं, मेरी एक बात है कि मैं हूँ पोसेसिव, बहुत ही पोसेसिव हूँ मैं। तो वाह, मैं बहुत पोसेसिव हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता आपको किसी और के साथ शेयर तो सो ऑन। इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ कि हम किस तरह ना शो कर रहे हो। तो वाह जी वाह, मैं तो बड़ा कोई तोप हूँ, कोई फन्ने गाँव के, मेरे पास ना ये चीज़ है, मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगला बंदा भी कहता है वाह क्या बात है, क्योंकि हम ना इमोशन से खेला जा रहे होते हैं। स्टार्ट में हम जो चीज़ सुन रहे होते हैं उसके इफ़ेक्ट का हमें पता नहीं हो रहा होता कि बाद में इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तब तो हमें वही बात, वो शुरू के दिन ना सुहाने होते हैं, शुरू में सब चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो स्टार्ट में हम कहते हैं वाह यार, वो मेरे साथ वो बंदा इतना सिंसियर है, वो चाहता है कि मैं वैसे करूं जैसे वो चाहे, ये प्यार है। तो ये कंट्रोल है और कुछ नहीं है। जब आप कह रहे होते हो कि मैं पोसेसिव हूँ, तो इट्स मीन कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, अगले बंदे को दबाना चाह रहे हो। ठीक है, तो फिर वक्त गुजरता है, फिर आपको पता चलता है कि इसके कैसे कैसे इफ़ेक्ट मेरी ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी मेरी है, मेरे फैसले लेने की बजाय कोई और मेरे फैसले ले रहा है, और वो ऐसे नहीं ले रहा, मैंने उस बंदे को इजाज़त दी और अब वो मेरे फैसले ले रहा है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि ठीक है जी, मैं तो उस बंदे को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं पोसेसिव हूँ। भाई अगर वो बंदा आपका है तो वो आपका ही रहेगा, यकीन रखें उस पर, वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको ट्रस्ट है ना तो वो कहीं नहीं जाएगा, बजाय इसके कि आपको फियर रहते कि मैं उसे खो ना दूँ इसलिए मैं पोसेसिव हूँ। नहीं, आप उसे कंट्रोल कर रहे हो खोने के डर से। जिसने खोना है वो चला जाएगा, जिसने जाना है वो जाएगा, उससे आप जितना भी रोक सकते हो वो नहीं रोकेगा। अगर रोक भी लोगे ना तो मिसबैलेंस हो जाएगा, वो चीज़ नहीं रहेगी जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हो, या जो रिलेशनशिप आप रखना चाहते हो वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम सादा सी मिसाल दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट या हमारे पाकिस्तान में जिस चीज़ से मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। हमारा माशाल्लाह से कौम की एक वो है, नेचर है,
कि जिस चीज़ से भी कोई मना करे हम वही काम करेंगे। मैं भी आपको कहूँ कि आपने आंखें बंद कर लेनी है तो आपने कहना मैंने तो नहीं करनी बंद आंखें मैं तो आंखें खुली रखूँगा चाहे जो भी हो जाए। हमें जो जिस काम से भी रोका जाता है हमने वही काम लाजमी करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा कि एक इंसान फ्रीडम है, उसके पास आज़ाद पैदा हुआ है, तो वो आज़ादी हासिल करना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहता है, बजाय इसके कि कोई और बंदा उसे कंट्रोल करे, उसे सप्रेस करे, उसकी ज़िंदगी की चाबी अपने हाथ में ले ले और घुमाता रहे अपनी मर्ज़ी से। ऐसे कोई भी आप मेरे ख्याल में मैंने जितना ऑब्जर्व किया या जो मेरा तजर्बा है, हम किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हमारे कपल में रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगले बंदे पर ट्रस्ट रखें, आप अगले बंदे को फ्रीडम दें, ठीक है जो आप करना चाहते हो आप करो, मैं हूँ आपको सपोर्ट करूँगा, बजाय इसके कि मैं आपको अपनी मर्जी थोपूं। हाँ मैं अपनी राय दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं जो मैं कहूँगा वही आखिर है, क्योंकि मैं तो राइट हूँ। फिर यहाँ पे ईगो भी आ जाती है, ईगो कहती है कि हाँ आप जो कहोगे आप राइट हो, आप ही उसके लिए अच्छा फैसला कर सकते हो, जबकि वो बंदा नहीं कर सकता फैसला। तो इससे हम अगले बंदे से फैसला डिसीजन में मेकिंग पावर हम छीन रहे होते हैं। वो अपने फैसले खुद नहीं ले रहा होता, तो वो जब भी उसे फैसले की ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे पूछेगा कि मैं आया ये फैसला करूं या ना करूं। तो स्टार्ट में तो आपको अच्छा लग रहा होता है कि वो मुझसे राय ले रहा है, लेकिन बाद में आपको भी होता है यार उसके पास इतनी खुद की एबिलिटी नहीं है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। तो भाई कहाँ से हो एबिलिटी, जब एबिलिटी आपने छीन ली है, आपने उसे अपने मोहताज कर दिया कि आपको सहारा चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए एक बंदा चाहिए जो कि मैं हूँ, मैं हर वक्त आऊँगा और आपकी ज़िंदगी को घुमाऊँगा जैसे घुमाना है। तो यही कि हम कंट्रोल किसी को भी नहीं कर सकते, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमें फ्रीडम देना चाहिए अगले बंदे को। यार जब हम फ्रीडम देंगे ना अगले बंदे को पता होगा वो इतना मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो मुझे भी ट्रस्ट करना चाहिए। जो बंदा आपके लिए मुखलिस है, जो बंदा आपके साथ रियल है, जब आप उसे फ्रीडम देंगे तो वो भी आपको डबल रिस्पॉन्स देगा अच्छा उसका। आप आजमा के देख लें। लेकिन जब आप कंट्रोल करने लग जाएंगे रोज़ लड़ाइयाँ होंगी, अगले बंदे को भी डाउट होगा कि ये मुझे क्यों कंट्रोल करते हैं, क्या इसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। आप 100 बहाने बता लें कि यूं है, लेकिन ये यकीनन एक ना एक दिन उस बंदे ने तंग आ जाना है कि मैंने नहीं और मैंने नहीं बर्दाश्त करना कि वो बंदा मुझे मुसलसल कंट्रोल करता रहे, ठीक है। तो ये एक बीमारी है या इसको आप कह सकते हैं एक आदत बन जाती है कंट्रोल करने की। लेकिन कोई भी जैसे कोई हमारे मसल होते हैं तो ऐसा हम उन्हें गेन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है जो हम करते हैं दूसरों को कंट्रोल, हम इससे भी ओवरकम पा सकते हैं। अगले बंदे से कम्युनिकेट करें, उससे बताएं कि मेरे अंदर ये फ्लॉ है, तो क्यों ना हम इस पे दोनों मिल के काम करें। आप मुझे बर्दाश्त करो, आप मुझे हेल्प करो कि इस मामले को ना हम सॉल्व करें, बजाय इसके कि मैं बड़े मान से फ़ख्र से कहता रहूँ हाँ मेरे अंदर ये मसला है तो फ़ख्र है मुझे। भाई फ़ख्र नहीं है, ये एक नेगेटिव चीज़ है आप में। तो आप इस पे ओवरकम करें, इस पे वर्क करें, इसको रिमूव करें, अगले बंदे की राय को एक्सेप्ट करना सीखें। अगले बंदे को जो कह रहा है ज़रूरी नहीं कि वो हर बार ही गलत हो, ठीक है, उसे आज़ादाना माहौल दें ताकि वो खुद डिसीजन ले सके। और आपको जब वो उसका माइंड खुलेगा ना, वो अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देगा, तब भी मज़ा है। ऐसे कंट्रोल करने का या पावर अटेन करने का या ये वक्ती तौर पर तो है मज़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें कोई फ़ायदे नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंट्स का बच्चों के साथ हो, चाहे टीचर का स्टूडेंट के साथ हो, चाहे कोई कपल रिलेशनशिप हो या कोई भी हो, आप कंट्रोल किसी को भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारी होती है कि ओ जी वो बंदा है तो मेरा है, वो पैदा ही मेरे लिए हुआ है तो वो है सिर्फ मेरा है, उस पर किसी और का हक नहीं है, ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है, वक्त के साथ साथ जब ये हमारे अंदर चेंज। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ जो सीखने से बेहतर है हम कोई सबक पहले सीख लें, तो दूसरों के तजुर्बों से भी हम सीख सकते हैं कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करें कि आपने किसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, हाँ एक बार तो वो कंट्रोल हो गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता चला कि मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता,
एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ हैं, हमारी थिंकिंग मुख्तलिफ है, हमारे रवैये मुख्तलिफ हैं। हाँ, हम दूसरों के मुताबिक खुद को थोड़ा बहुत ढाल सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली खुद को का कंट्रोल या खुद को किसी दूसरे के लिए कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अमल करें और ख़ुद की लाइफ को इम्प्रूव करें, बेटर बनें, सीखें, आगे बढ़ें, जीतते रहें।